प्रतिपलं संस्कृतम् इत्यत्र अहं डॉक्टर श्रीकुमार उपस्थितः अस्मि नूतनविषयम् आदाय। अत्र शिक्षाशुल्कक्षमार्थं प्रार्थनापत्रं कथं लिखामः तद्विषये अस्मिन् चलचित्रे वयं जानीमः। एतत् प्रार्थनापत्रं कक्षा 9 10वीं कृते च व्याकरणभागे वर्तते। व्यवहारे चापि अस्य उपयोगः एवं वयं कर्तुं शक्नुमः। तो इस प्रकार जो भी विद्यालय से संबंध प्रार्थना पत्र होते हैं वे प्रायशः मुख्याध्यापक के नाम से ही लिखे जाते हैं। लेखन क्रमः एवं वर्तते। आदौ सेवायां श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलरुही। प्रार्थना पत्र का प्रतिपाद्य विषय रहेगा शिक्षा शुल्क क्षमार्थम प्रार्थना पत्रम मान्यवरः। इसके बाद प्रार्थना पत्र में हम सबसे पहले अपनी समस्या रखेंगे और समस्या किस कारण से उत्पन्न हुई है उसका व्याख्यान द्वितीय भाग में, और अंत में समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। तरही जानी महा समस्या ये इस प्रकार बताई गई है कि मेरे पिताजी कृषक हैं जिनकी मासिक आय कम है और घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता। उस समस्या के चलते मैं अपना शिक्षा शुल्क नहीं दे सकता। संभावित समाधान में मुझे मेरी स्थिति पर विचार करके मुझे मेरी फीस माफ़ कर दी जाए, ये मेरा आग्रह रहेगा। इसी भाव को संस्कृते एवं लिखितं वर्ते। सविनयं निवेदनम् इदम् अस्ति यत् अहं भवतां विद्यालये 10वीं कक्षायां पठामि। मम पिता एकः कृषिकः अस्ति येषां मासिक आयः स्वल्पः वर्तते, तस्मात् गृहस्य निर्वाहं काठिन्येन भवति येन अहं शिक्षाशुल्कं दातुं न शक्नोमि। अतः प्रार्थ्यते यत् मम स्थितिं विचार्य यथा योग्यं निःशुल्कतां च विधाय माम् अनुगृहीष्यन्तु। अहं भवतां सदैव धन्यवादी भविष्यामि। सधन्यवादः। इस प्रकार निवेदन के बाद हम अपना पता बताएंगे। वह संस्कृत में इस प्रकार लिखा जाता है। लड़कियों के लिए अहम भवताम आज्ञाकारिणी शिष्या के लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्यः। नाम उदयधिमानः कक्षा 10वीं। अनुक्रमांक 23 अंक फरवरी मासस्य 20 दिनांकः 22+2 इति। इसी विषय को अन्य भाव में भी लिखा जा सकता है जो प्राय आपके पेपर में देखा जाता है। जानीमः पहला भाग वैसे ही सेवायां श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयः कलरुही। विषयः शिक्षा शुल्क क्षमार्थं प्रार्थनापत्रम्। अग्रिमे मान्यवरः महोदयः श्रीमन्तः वा, इन तीनों में से कोई भी रख सकते हैं। समस्या बताई गई है कि मैं धन की कमी के कारण विद्यालय का शुल्क नहीं दे सकता। मेरी यह समस्या है। इस कारण बताया है कि मेरे पिताजी नहीं हैं, अतः आप मेरी फीस माफ़ कर दें। यह समाधान मांगा जा रहा है। तर्हि जानीमः इमं भावं संस्कृतेन। महोदयः मान्यवरः श्रीमन्तः सविनयं निवेदयामि यत् अहं भवतां विद्यालये 10वीं कक्षायां पठामि। अर्थाभावात् अहं विद्यालयस्य शिक्षाशुल्कं दातुं न शक्नोमि। तो हि पितृहीनः अहम् अनाथः अस्मि, अतएव शिक्षाशुल्कं दातुं न शक्नोमि। अहं पूर्णरूपेण विश्वस्तः अस्मि यत् भवन्तः मदीयाम् ईदृशीं स्थितिं विचार्य यथा योग्यं निर्णयं कृत्वा मां निःशुल्कतया अनुगृहीष्यन्ति। अहं भवतां सदैव धन्यवादी भविष्यामि। सधन्यवादः। अन्तिमः क्रमः पूर्ववद् एव। छात्राणां कृते भवताम् आज्ञाकारिणी शिष्या, बालकानां कृते च अहं भवताम् आज्ञाकारी शिष्यः। बालिकायाः नाम अस्ति अंशिका, कक्षा 10वीं, अनुक्रमांक 23। दिनांकः फरवरी मासस्य 23 दिनांकः 22+2000 ख्रीस्ताब्दः। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य के नाम लिखे जाते हैं। यदि परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में प्रार्थना पत्र का प्रारूप इसी प्रकार बना होता है, जिसमें से कुछ शब्द निकालकर ऊपर रख दिए किसी कॉलम में रख दिए जाते हैं। कॉलम से उठाकर आपको शब्द उस क्रम में भरने होते हैं। तो उस क्रम को याद रखने के लिए आप कम से कम पुनः इसका अभ्यास करें। कम से कम 10-12 बार अवश्य पढ़ें ताकि क्रम आपको याद रह जाए। उसी क्रम में लिखने पर आपका प्रार्थना पत्र आपको पूर्ण अंक प्रदान कर सकता है। और बार बार इस प्रार्थना पत्र का अभ्यास करें ताकि परीक्षा में भी उत्तम प्रदर्शन कर सकें।
इदानीम् अभ्यासभागः गृहकार्यं च पाठित प्रार्थनापत्रस्य अभ्यासः विधेयः पाठितं प्रार्थनापत्रं स्व अभ्यासपुस्तिकासु लिखत् पाठित प्रार्थनापत्र आधारेण 10वीं कक्षायाः छात्रपक्षतः प्रार्थनापत्रं लिखत् प्रार्थनापत्रं स्मरणं चापि कुर्वत् इति अद्यतनीयः पाठः। अनेनैव साकम् अस्माकं विषयः पूर्णताम् एति नूतनविषयम् आदाय पुनः उपस्थितः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः। डॉक्टर शिवकुमारः।